हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमारा, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। हमें एक इक्वेशन दे दी है एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। हमें ये दोनों इक्वेशंस या नंबर्स दे दिए गए हैं जिनको हमें बताना है कि ये कंपोजिट नंबर्स है, उनको एक्सप्लेन करना है क्यों ये दोनों इक्वेशन या नंबर्स कंपोजिट नंबर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये इक्वेशन ले ली है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है हमारा प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर हमारे वो होते हैं या तो वो 1 के टेबल में आते हैं या वो खुद के टेबल में आते हैं, मतलब उनके दो फैक्टर्स होते हैं, उससे ज्यादा उसके फैक्टर्स नहीं हो सकते। ऐसे ही कंपोजिट नंबर्स होते हैं, वो भी अपने ही टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं, तो उनको भी कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे एक इक्वेशन लिख दी 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, जो कि हमें क्वेश्चन में यहाँ गिवन थी। तो उसमें हमने देखा इस इक्वेशन में हमारा 13 जो है वो हमारा कॉमन हो सकता है, क्योंकि ये इंटू में और ये सारे एक प्लस में है। अगर हम इसमें से 13 कॉमन ले ले तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 7 इंटू 11 प्लस 1। कैसे बन गए, क्योंकि इसमें से हमारा एक 13 आ गया और इसमें से एक 13 आ गया। जब प्लस में से 13 लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आ जाएगा और 13 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 13 हो जाएगा। तो जो हमारे अंदर के नंबर्स बचे अब हम उन्हें सॉल्व कर लेंगे। 13 तो हमारा बाहर निकल चुका है कॉमन लेके, 7 में 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया हमारा, 77 हो गया और प्लस 1 हमारा एज इट इज हो गया। जब हमने 77 में 1 प्लस करा तो हमारा 78 हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या करा, 78 का हमने फैक्टराइजेशन कर दिया। जैसे कि हमें फैक्टराइजेशन आता है इजीली, हमने उसका क्या करा, फैक्टराइजेशन करा 78 का। 78 हमारा क्या इवन नंबर है, तो सबसे पहले हमने उससे क्या करा, 2 से डिवाइड करना, मतलब 2 से फैक्टराइज करने का सोचा। तो हमने जब इसे 2 से फैक्टराइज करा 78 को, तो हमारा कितना आया, 39 आया। एक तरह से अगर हम 2 को 78 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा, डिवाइड करके हमारा कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। जब हमारा 39 आ गया, अब हम देखेंगे 2 के टेबल में नहीं आता तो हम इसे किससे करेंगे, 3 के टेबल से करेंगे। तो हमने 3 से फैक्टराइज करा। जब हमने 3 से फैक्टराइज करा तो हमने देखा ये 3 के टेबल में 3 कितने बार में आता है, 1 बार में आता है, तो हमने 1 बार में लिख दिया। ऐसे ही 3 के टेबल में 9 कितनी बार में आ गया, 3 बार में आ गया, तो 3 हो गया, मतलब 13 आ गया। अब हमें ये पता चल गया कि हमारा 13 बच गया। अब हम देखेंगे 13 हमारा एक प्राइम नंबर होता है, जो कि 13 खुद के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है। तो 13 को हमने किससे काट दिया, 13 के टेबल से काट दिया। जब 13 को 13 के टेबल से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 13 के टेबल में कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है, तो 1 लिख दिया। तो हमारे कितने फैक्टर्स बन गए, 2, 3, 13 हमारे इसके फैक्टर्स बन गए। तो हमने क्या करा, 13 तो हमारा एज इट इज चल रहा है, जो हमारा 78 था उसकी जगह हमने ये तीनों फैक्टर्स लिख दिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11, 2, 3, 13 हमारे फैक्टर्स थे। तो हमने यहाँ पे इसको नोट डाउन कर दिया। तो इससे हमें क्या पता चला, जो ये हमारा गिवन नंबर बन रहे हैं सारे, ये फैक्टराइज्ड हो रहे हैं प्राइम नंबर से, मतलब कि ये प्राइम नंबर है जितने भी। जैसे हमने 78 का फैक्टराइजेशन करा तो वो सारे किसमें आए, प्राइम नंबर्स में आए, क्योंकि 2 भी खुद के टेबल में आता है या 1 के टेबल में आएगा। 3 भी हमारा ऐसी प्राइम नंबर है और 13 भी हमारा प्राइम नंबर। जैसा कि हमने पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसमें क्या बताया था, हमें प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट बनाने होता है। तो इसी हिसाब से जो हमारा नंबर दिया गया है गिवन नंबर, वो हमारा कंपोजिट हो गया। तो ये हमारी मेन लाइन्स हो गई कि जो भी हमने गिवन नंबर था हमारे से 78 अंदर बना, कॉमन लेने के बाद जो नंबर बचा उसका हमने फैक्टराइजेशन करा। तो उसमें हमें क्या पता चला, जो भी हमारे नंबर्स बने वो सारे क्या थे, प्राइम नंबर्स थे। अगर हम उसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हिसाब से देखेंगे तो ये नंबर हमारा क्या होगा, कंपोजिट नंबर्स होगा, क्योंकि कंपोजिट नंबर्स भी क्या होते हैं, या तो वो खुद के टेबल में आते हैं या वो 1 के टेबल में आते हैं। तो ये सारे जो भी नंबर्स हैं ये सारे या तो अपने टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं। तो इसलिए हमें ये पता चल गया, ये जो हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन है, जो भी नंबर दिए गए हैं वो हमारा कंपोजिट है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये हमें सेकंड वाला नंबर या इक्वेशन दिया है अब हम उसे सॉल्व करेंगे। अब जो हमारी सेकंड इक्वेशन दे रखी थी हमने यहाँ पे नोट डाउन कर ली, क्या थी, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो अब हमने इसमें देखा कि एक तो इसमें हमारा 5 यहाँ पे आ रहा है, कि यहाँ पे 5 आ रहा है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं। तो हमने अगर इसमें से 5 कॉमन लिया तो इस वाली जो इक्वेशन है मल्टीप्लीकेशन वाली, उसमें क्या बच गया, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 भी हम लिख सकते हैं, लेकिन इंटू 1 इतना नीड नहीं है क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर्स आ जाएंगे, तो इसलिए इंटू 1 नहीं लिखा। और यहाँ पे से हमने 5 कॉमन लिया तो कितना बच गया, 1 बच गया। ये हमारे एक साथ हो गया मल्टीप्लीकेशन वाले और प्लस 1 अलग हो गया, क्योंकि इसमें से भी 5 लिया। अगर हम इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी यही इक्वेशन बन जाएगी मल्टीप्लाई वाली, बस इसमें 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 5 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो भी हमारा 5 हो जाएगा। मतलब हमारी इक्वेशन सही बनी है कि हमने कॉमन लिया है
तो हमारा 5 कॉमन सही निकल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने इसकी मल्टीप्लाई करी। इसमें कैसे मल्टीप्लाई करी, हमने पहले 7 को 6 से मल्टीप्लाई करा तो 42 आ गया, और ऐसे ही 4 3 2 को मल्टीप्लाई करा, मतलब 4 3 जा कितना होगा 12 हो गया, और 12 में 2 की मल्टीप्लाई करी तो 24 हो गया। तो हमारे यहाँ पे 24 आ गया ब्रैकेट के अंदर, तो हमने इसे एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और +1 हमने अलग लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमने 42 और 24 की मल्टीप्लाई करी तो हमारा आंसर आ गया 1008, अब +1 हमारा चल रहा है तो हमने +1 एज इट इज ले लिया, और 5 कॉमन हमारा बार है ही। तो उसके बाद क्या करा, जब हमने 108 में 1 प्लस करा तो 109 आ गया। जब हमने इसका फैक्टराइजेशन करने का सोचा 109 का, तो ये किसी के टेबल में नहीं आता है, ये ना 2 के टेबल में आया, ना 3 के टेबल में आया, ना 4 के टेबल में आया। तो हमने क्या करा, जो 109 है हमारा, वो एक तो 109 के टेबल में आ रहा है और या तो 1 के टेबल में आएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है ये जो हमारा गिवन नंबर है जो हमने फैक्टराइज करा है वो भी प्राइम नंबर में है, मतलब प्राइम नंबर ही है इनके सारे। और जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ा था, वो हमारा मतलब उससे ये हमें पता चल गया, प्रूफ हो गया कि ये जो हमारा नंबर है वो कंपोजिट है। तो हमें ये लाइंस लिखनी इंपॉर्टेंट हो गई कि द गिवन नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड इन प्राइम नंबर। जो हमारा गिवन नंबर है वो सिर्फ प्राइम नंबर में फैक्टराइज हो रहा है। कैसे हो रहा है प्राइम नंबर में, क्योंकि 109 खुद ही के टेबल में जाएगा 109 में, या तो 1 के टेबल, मतलब 1 के टेबल में आ रहा है, या तो वो अपने टेबल में आ रहा है, तो 1 अपने टेबल से कैंसिल करके उसका लास्ट में 1 आ जाएगा। तो किसके द्वारा हो रहा है, कौन सी थ्योरम हो रही है इसमें, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ी थी उसी के द्वारा ये वाली जो इक्वेशन है उससे सॉल्व हो गई, और उससे हमें ये पता चल गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से कि जो हमारा ये गिवन नंबर है वो हमारा कंपोजिट है।